हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवाली है और आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी की सीरीज़ करवाई जा रही है, जिसमें से हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री का। इससे जो लास्ट क्लास हमारी थी, लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस किए थे, उन बेसिस पर जो हमने की पॉइंट किए थे उससे पहले वाली क्लासेस में। तो जो हमने लास्ट किए थे वो हमने मेन फॉर्मूला किया था L = R × थीटा, वेयर थीटा जो है एंगल है जो हमेशा रेडियन में होगा। और हमने किया था जो भी एंगल्स जो है वो क्लॉक के क्वेश्चंस थे, उसके ऊपर कुछ बेस्ड हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल किए थे, जो हमारे 11th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो टीजीटी और पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो मेजरमेंट ऑफ एंगल का ही पार्ट है और उसी के बेसिस पर हम आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम पहले वो टॉपिक कर लेते हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट के ऊपर। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट क्या है, देखो, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये सेंटर है। अब अगर हमने यहां से, हमने रेडियन में पढ़ा है ना, दो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आर्क होती है, इस आर्क की लेंथ जो है रेडियस के बराबर होती है। क्लियर? अब इसने कहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा पोर्शन है? ये वाला, ये है एरिया ऑफ सेक्टर का माइनर पोर्शन। ठीक है, जनरली अगर आपसे पूछेंगे एरिया ऑफ सेक्टर तो आप माइनर ही बताओगे। ठीक है, और जो मेजर पार्ट है ये है माइनर पार्ट, और जो मेजर पार्ट है वो है ये वाला। क्लियर? अब ये जो माइनर पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर का, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी तक हमने ट्रायंगल पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर्कल के बारे में कि उसका एरिया कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा था कि इसका सर्कल के रेडियस के साथ साथ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था। अब ये कैसे निकालेंगे? ये और विद आर्क, ये है हमारा सेक्टर, ये है हमारा सेक्टर वाला पोर्शन। अब इसका एरिया हमने निकालना है, तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है माइनर के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने स्मॉल में लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर? अगर ये तो है माइनर के केस में। अगर मेजर की बात करेंगे तो क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर में? अगर हम मेजर की बात करते हैं तो ये आता है 360 डिग्री माइनस ऑफ दैट थीटा। ठीक है, वही बात हुई ना कि 360 में से ये खत्म कर दो तो ये वाला मिल जाएगा। मतलब अगर हमें ये वाले का एंगल चाहिए यहां से लेके यहां तक, कौन सा? यहां से लेके यहां तक का एंगल, फॉर एग्जांपल अल्फा है। अगर ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पूरा 360 माइनस ये वाला एंगल डिवाइड बाय वही सेम 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर फॉर माइनर एंड मेजर। क्लियर? अब अगर इसमें हमने लेंथ निकालनी हो तो लेंथ कैसे निकालेंगे हम? लेंथ किस तरीके से निकलेगी? तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कौन सी? ये वाली आर्क। इसकी कैसे निकलेगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और ये 2 पाई आर क्या है? पढ़ा था ना हमने, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होता है? जैसे आपके क्वाड्रिलेटरल में या ट्राइंगल में पेरीमीटर होता है जो कि एक्चुअल लेंथ है, सर्कल में सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, 2 पाई आर। क्लियर? वेयर आर जो है रेडियस है। ठीक है, और अगर लेंथ ऑफ आर्क, इस वाली आर्क की लेंथ निकालनी हो, किस वाली की? ये जो निकाली, ये निकाली इसकी, यहां से लेके यहां तक। अब अगर हमने इस वाली की निकालनी हो तो क्या आएगा? इस वाली की तो क्या आएगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क। कौन सी? मेजर आर्क।
क्लियर, मेजर आर्क, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर माइनर एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर मेजर, ठीक है। और लेंथ ऑफ आर्क इसके लिए, माइनर के लिए, और लेंथ ऑफ आर्क जो है मेजर के लिए, क्लियर है। आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करके इसमें दिखा देती हूँ, एक बार दोबारा से यहां लिख देती हूँ, ठीक है, ऐसे। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर माइनर और लेंथ ऑफ आर्क फॉर माइनर ही। और अगर आपको मेंशन नहीं है कि माइनर है या मेजर है तो माइनर ही निकालेंगे आप, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्लियर है। अगर मेजर की बात हो रही है तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, पाई आर स्क्वायर। और यहीं पे अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो, बड़ी वाली लेंथ ऑफ आर्क या मेजर आर्क, ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्लियर है। तो ये है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर वाला पोर्शन, ठीक है। 11th क्लास में यहीं तक है। सेगमेंट के बारे में क्वेश्चंस कम आते हैं, पर मैं फिर भी आपको सेगमेंट बता दूंगी कि देखो अब ये सेगमेंट क्या चीज है। देखो सेक्टर क्या बोला, ऐसे 2 साइड्स और एक आर्क, ये हुआ सेक्टर। सेगमेंट क्या हुआ, बस इतना। अगर किसी भी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल पार्ट्स है, तो उसमें जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेगमेंट। और जो मेजर वाला पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब देखो ये तो हमने सीख लिया कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनर के लिए कैसे निकालेंगे। अब सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ये निकालना तो हमें आ गया, ये कैसे निकलेगा। देखो इसको साथ में ही रखते हैं ताकि आपको ध्यान रहे थोड़ा। ये जो आर्क है ये कहां पे आई, ये यही आर्क है, ठीक है, ये यही आर्क है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर की बात हो रही है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे पहले। एरिया ऑफ सेक्टर अगर माइनर के लिए निकाल रहे हैं तो माइनर सेक्टर निकालेंगे, मेजर के लिए निकाल रहे हैं तो मेजर सेक्टर निकालेंगे। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये सही बोला या गलत, देखो कैसे होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है ये वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये है सेगमेंट। अब क्या करेंगे, ये सेक्टर में से ये ट्रायंगल निकाल दी तो यही पोर्शन बचा है ना। तो ये सेक्टर का एरिया माइनस किया, माइनस ट्रायंगल का एरिया किया, और ये वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक। क्लियर है, ये है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। क्लियर, ठीक है। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,
कैसे निकलेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? देखो कैसे निकलेगा, आपके पास ये दे रखा है, सेक्टर है, माइनर तो निकाल सकते हो, मेजर कैसे निकालोगे? आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल में से आपने क्या करना है, ये एरिया माइनस कर देना है। कौन सा एरिया? माइनर का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल में से इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ऐसा ही होगा, तभी मिलेगा ना हमें ये वाला पोर्शन। कैसे मिलेगा? ये पूरे सर्कल में से ये कट कर दो तो मेजर मिल गया। तो ये कैसे कट होगा? ये मिलेगा ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक। आपको ये निकालने के लिए ये चाहिए होगा और ये निकालने के लिए ये चाहिए होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगर समझ नहीं आएगा इसको दोबारा वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखो कि क्या बोला है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, सेक्टर और सेगमेंट। और दोनों, कई बच्चे क्या करते हैं, सेगमेंट पूछा होता है सेक्टर का आंसर देकर आ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस है, क्लियर। इसको नोट कर लो, फिर इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लो पहले। क्वेश्चंस लिखवा देती हूँ तब तक। एक क्वेश्चन ऐसे नोट कर लो, आपको एक इसका आंसर देंगे आप, ठीक है, सिंपल सा है। आपको एक एंगल दे रखा है, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, और रेडियस है आपके पास 7। आपको निकालना है फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे आप लोग इसको, ठीक है। एंगल है 45 डिग्री और रेडियस है 7। जो भी आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए आता है जो, वो कर लो, ये रब कर देती हूं। क्वेश्चन है, a circular wire of radius, a circular wire of radius 3 centimeter is cut and bent, is cut and bent so as to lie along, so as to lie along the circumference of a hoop. The circumference of a hoop with radius 48 centimeter. With radius 48 centimeter. Find in degree the angle. Find in degree. डिग्री में ही फाइंड करना है। The angle which is subtended. The angle which is subtended at the center of hoop. At the center of hoop. ठीक है, क्लियर। देखो इसको रब कर देते हैं इस तरफ पहले। क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे? क्वेश्चन है
एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर बना लेते हैं हम, सर्कल वाली, ऐसे, इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इज कट एंड बेंड। अब हमने क्या कर दिया, इस 3 सेंटीमीटर की रेडियस वाली जो रिंग है, ठीक है, जो वायर है, उसको हमने कट कर दिया है और बेंड कर दिया है, ठीक है। बेंड कैसे किया, इस तरीके से किया, so as to lie along the circumference of a hoop। hoop होता है एक रिंग, ठीक है, hoop with radius 48 सेंटीमीटर। कहाँ लगाया इसको, एक हुप में, एक सर्कुलर हुप में, एक रिंग में, जिसका रेडियस है 48 सेंटीमीटर। वहां क्या किया है, वहां क्या किया है, उसको, इस वायर को कट करके लगा दिया है। ये वायर कट करके यहां कहीं लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल यहां लगा दिया, ठीक है, ओके। क्या बोला है, विद द रेडियस 48 सेंटीमीटर फाइंड इन डिग्री द एंगल इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ हुप। क्या एंगल है इसका, वो फाइंड करना है। ये भी 48 ही आएगा, 48 ही आएगा ये, ठीक है। देखो ये है, ये सरकमफ्रेंस में लगेगा, तो इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। इसका सरकमफ्रेंस क्या आएगा, 2 पाई आर। आर क्या है, 3, 2 3 6 पाई, 6 पाई है इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है। मतलब इसका सरकमफ्रेंस जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 6 पाई, तो ये आ गया मतलब 6 पाई। ये कट करके यहां लगा दिया हमने, ठीक है। अब क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक। तो एंगल निकालेंगे। अब ये क्या बना, देखो, क्या ये सेक्टर नहीं दिख रहा आपको, ये 2 लाइन साइड है और एक आर्क है, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, एक हमारा सेक्टर बन गया। अब सेक्टर बन गया, क्या फॉर्मूला होता है सेक्टर का, माइनर सेक्टर है ना ये, बाकी मेजर तो ये वाला है। तो हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, वो है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ये है। और सरकमफ्रेंस क्या आएगा इसका, सॉरी लेंथ ऑफ सेक्टर क्या आएगा, लेंथ ऑफ सेक्टर आएगा इसका θ/360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर, ये आ गया। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करना है। हम एंगल यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। अब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, ये या ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्यों, क्योंकि हमें इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है। लेंथ ऑफ सेक्टर हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास गिवन है, ठीक है, वो है 6 पाई। क्लियर, ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये लिख दिया एज इट इज 360, 2 पाई और आर क्या है 48। क्लियर, पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहां पे भी है पाई, देखो ये भी 22/7 होगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आया 6 इंटू 360 अपॉन 2 इंटू 48 इक्वल टू थीटा। ऊपर लिख देती हूँ, थीटा इक्वल टू 360 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 48, ठीक है। 6 8 जा 48 और 2 1 8 0 8 2, सॉरी एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 360 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 48, 6 8 6 48, 4 2 4 9 0 2 45, तो 45/2 या 22.5, ठीक है, ऐसे आंसर आ जाएगा आपका डिग्रीज में। क्लियर, डिग्री में पूछा है। अगर यही आपका पूछा होता रेडियन में तो क्या करते,
पाई अपॉन 180 डिग्री। क्लियर? तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ है। ठीक है, 11th के पेपर्स में